और चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान में जिम्मेदारी सौंपी है। अमृता धवन को एआईसीसी इंचार्ज के साथ ही अटैच किया है। काजी निजामुद्दीन को भी राजस्थान में जिम्मेदारी मिली। वीरेंद्र राठौड़ को गुजरात से हटाकर राजस्थान में लगाया। तरुण कुमार को रिलीव किया राजस्थान से। तो देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में कई बड़े बदलाव यहां किए गए हैं। जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमृता धवन जिन्हें एआईसीसी इंचार्ज के साथ अटैच किया है, अब एक बड़ी जिम्मेदारी सभी के कंधों पर आती हुई, क्योंकि लगातार जिस तरह से 24 अप्रैल से महज एक दिन का वक्त आज के बाद शेष रहेगा जब कांग्रेस महंगाई राहत शिविर लगाएगी। और इसी बीच एक और मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी जब सौंपी गई तो कई बड़े बदलाव इसमें देखे गए। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, राजस्थान में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले तो चाहेंगे कि आप विस्तार पूर्वक बताएं किन्हें क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर इसका क्या प्रभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि अब चुनावी साल है और चुनावी साल में जैसे जो जयपुर में जो मंथन हुआ था उसके बाद ये तय हो गया था कि सरकार और संगठन पूरी तरह से चुनावी एक्शन में है। उसी क्रम में आज विभिन्न नियुक्तियां है वो की गई है। खासकर जो अमृता धवन है, जो सेक्रेटरी एआईसीसी है, उनको राजस्थान की जो एआईसीसी इंचार्ज है उनके साथ अटैच किया गया है, उनके साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा काजी जो मोहम्मद निजामुद्दीन है उनको भी जो एआईसीसी इंचार्ज है उनके साथ जोड़ा गया है, यानी ये राजस्थान में अब भूमिका निभाएंगे। पिछली बार भी इनके पास जिम्मेदारी थे। वीरेंद्र सिंह राठौड़ जिनके पास अभी तक गुजरात में जिम्मेदारी थी, उनको भी जो एआईसीसी इंचार्ज है राजस्थान के, उनके साथ अटैच किया गया है। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं, जो सेक्रेटरी जो है एआईसीसी के, उनको राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई है एआईसीसी इंचार्ज के साथ में। इसके अलावा तरुण कुमार जिनके पास पहले राजस्थान में जिम्मेदारी थी, उनको अब राजस्थान से रिलीव कर दिया गया है। अब राजस्थान में उनकी भूमिका नहीं रहेगी। तो तीन महत्वपूर्ण जो नियुक्ति है अमृता धवन की, काजी निजामुद्दीन की और वीरेंद्र सिंह राठौड़ की, तो ये पूरी जो नियुक्तियां है, क्योंकि वो एआईसीसी इंचार्ज के साथ काम करेंगे और इनको विभिन्न जिम्मेदारियां है जिलों में या विधानसभा वाइज दी जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण नियुक्तियां है, खासकर जब चुनावी साल है। तो चुनावी साल में किस तरह से संगठन की तरफ से ये काम करेंगे, किस तरह से जो है वो फीडबैक लेंगे, ब्रीफ करेंगे, ये तमाम जिम्मेदारी इनके पास में रहेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो दिल्ली दौरा है, जैसे हमने पहले भी कहा था, काफी महत्वपूर्ण दौरा है और इस दौरे में सत्ता और संगठन को लेके कुछ महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। तो पहला जो फैसला आया है मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के बाद में, तीन जो एआईसीसी सेक्रेटरी है उनको राजस्थान की जिम्मेदारी मिली है और जो एआईसीसी इंचार्ज है उनके साथ में काम करेंगे। अब इनको जिम्मेदारी किन जिलों की दी जाती है ये बाद में तय होगा, लेकिन एक तो से कहा जा सकता है नियुक्तियों के मद्देनजर कि अब सरकार जो है और संगठन जो है कांग्रेस का, वो पूरी तरह से चुनावी एक्शन में है, चुनावी मोड में है। और चूंकि मुख्यमंत्री जो है वो बजट घोषणाओं के आधार पे, विभिन्न योजनाओं के आधार पे चुनाव में जा रहे हैं, तो वही संगठन ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। नरेश जी, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि संगठन से जुड़े लोग या फिर जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता पर्दे के पीछे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इनकी क्या अब तक भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी में, वो भी जरा बताइए, क्योंकि आज इनके भी इतिहास को लेकर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, पहले भी चूंकि जैसे मैंने कहा काजी निजामुद्दीन है, वो पहले भी उनको राजस्थान की जिम्मेदारी रही है। पिछले चुनाव में भी पहले भी उन्होंने काम किया था यहाँ एआईसीसी जो सेक्रेटरी के रूप में, और तब भी उन्होंने जब चुनाव हुए थे पिछले, तब उन्होंने काम किया था। इसके अलावा जो राठौड़ है उनको गुजरात की जिम्मेदारी पहले से दी गई थी, क्योंकि गुजरात में चुनाव हो चुके हैं, तो ऐसे में उनको राजस्थान लगाया गया है। अमृता धवन है, इनका भी लगातार संगठन में की भूमिका रही है, इनको भी नई जिम्मेदारी मिली है। तो चूंकि अब जो एआईसीसी के जो इंचार्ज है राजस्थान में, उनको काम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब तक सेक्रेटरी जो थे उनके साथ नहीं लगाए हुए थे। अब सेक्रेटरी जब लगा दिए तो कार्यों को और अच्छी तरह से वो कर पाएंगे, खासकर जो विभिन्न विधानसभा वाइज, जैसे मैंने कहा, क्योंकि पिछली बार भी एक एक्सरसाइज थी कि हर जो सेक्रेटरी है जिनको एआईसीसी ने जिम्मेदारी दी थी,
उनको विधानसभा वाइज जिम्मेदारी दी गई थी। वहां जी। पे वो फीडबैक लेते थे, वहां की पूरी रिपोर्ट बनाते थे और टिकट वितरण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। जी चलिए नरेश जी, तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, माना जा सकता है कि लंबे वक्त से दरकार थी और अब नियुक्तियां की गई हैं, कैसे देख रही हैं क्योंकि चुनावी साल है? बिल्कुल, देखिए इसको दो तरह से समझा जाए। पहला, चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कसी है। आप देखिए पिछले 1.5 दिन से लगातार अशोक गहलोत राजस्थान में अपने कार्यक्रम करके दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद दिल्ली में वो लगातार बैठकों का भी दौर कर रहे हैं। हालांकि आज राहुल गांधी ने अपना जो परसों पुराना बंगला भी सौंप दिया है वापस, उसके चलते भी एक इमोशनल सेंटिमेंट जरूर दिल्ली में है। लेकिन अमृता धवन, देखिए आज से नहीं, पिछले 2 दशकों से तो लगभग माना जा सकता है 1.5 दशक से, जो उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है कांग्रेस के लिए। एनएसयूआई से लेकर अलग अलग वो पदों पर रही हैं, सीनियर मोस्ट। कॉलेज से लेकर जो उन्होंने छात्र संघ के चुनाव से लेकर लगातार कांग्रेस को अलग अलग मुकाम पर पहुंचाया है। और कांग्रेस के पास ऐसी बहुत कम महिलाएं जो इस तरह से सड़क पर जूझकर कांग्रेस की आज तक भी जहां जहां भी संघर्ष की जरूरत है अमृता धवन वहां रहती हैं और उनको सेक्रेटरी बनाया गया है। लेकिन साथ में काजी निजामुद्दीन, आपको बताएं कि पिछले चुनाव में काजी निजामुद्दीन सह प्रभारी के तौर पर साथ में थे। जब अविनाश पांडे भी थे उस समय विवेक बंसल, काजी निजामुद्दीन का रोल हर बार रहा है। जब भी संकट आया, चाहे राज्यसभा चुनाव के दौरान आया हो, चाहे फिर इसके अलावा जब सरकार का तमाम जो खींचतान चल रही थी, बाड़ेबंदी थी, उस समय भी वो रहे। लेकिन ये बात सही है कि काजी निजामुद्दीन को सचिन पायलट के गुट की लिहाज से देखा जाता है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी गई है। एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज के रूप में जो जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब उनको पूरा राजस्थान देखना है, समझना है। ऐसे में काजी निजामुद्दीन और अमृता धवन को मिलकर लगातार काम करना होगा। लेकिन काजी निजामुद्दीन के लिए ये बात कहना गलत नहीं होगा, नहीं होगी कि वो सचिन पायलट समर्थकों में गिने जाते हैं या सचिन पायलट सेंटिमेंट वाले गिने जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अशोक गहलोत के काम करने का अपना एक स्टाइल है और जब नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं तो यानी आगे आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के लिए भी नियुक्तियां बड़ी शुरू की जाएंगी और फिर एआईसीसी सदस्य लेकर तमाम चीजें। तो लगातार चुनाव के बाद आपको बहुत कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा। जी बिल्कुल अदिति, देखने लायक होगा क्योंकि अब कम ही वक्त शेष रह गया। किस तरह से जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं कार्यकर्ता। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।